नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मानी है हार। ममता बनर्जी ने कहा कि एनडीए की तरफ से उतारी गई उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की है जीतने की ज्यादा संभावनाएं, तो वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए दे सकती है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर का नाम। जी हां, आप दोनों मुद्दों पर बात करते हैं और पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। जिस तरीके से एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है द्रौपदी मुर्मू के लिए, जहां लोजपा से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने दे दिया है द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन, जिसमें अकाली दल भी शामिल है। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने भी दे दिया है अपनी हार सोचते हुए ये बड़ा बयान। और ममता बनर्जी ने कहा है कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की है जीतने की ज्यादा संभावनाएं। अगर एनडीए द्रौपदी मुर्मू का नाम जग जाहिर करने से पहले विपक्षी पार्टियों के साथ करती बैठक, तो हम इस पर समर्थन देने के लिए सोचते। जैसा विपक्षी पार्टियों की तरफ से, यानी कि तमाम जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से कहा गया है, मैं वैसा ही करूंगी। आपको बता दें कि टीएमसी के ही नेता यशवंत सिन्हा है राष्ट्रपति के उम्मीदवार विपक्षी दल की पार्टियों की तरफ से। और जो बड़ा बयान सामने आया है ममता बनर्जी का, जिसमें उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को लेकर कह दी है ये बड़ी बात, तो उसी को लेकर अब सामने आई है कांग्रेस की बौखलाहट। और कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस के बड़े नेता यानी कि वेस्ट बंगाल में प्रदेश अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, और अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि देखो किस तरीके से यानी कि दीदी ममता बनर्जी के ऊपर साधा गया है निशाना। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मनमौजी दीदी बन गई है भारतीय जनता पार्टी की एजेंट। टीएमसी की तरफ से जो उम्मीदवार उतारे गए हैं यशवंत सिन्हा, उनके लिए कांग्रेस की तरफ से दिया गया है समर्थन। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी को भी अब पता चल चुका है कि अब आने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू के पास है ज्यादा चांसेस और ज्यादा समर्थन, तो वही अब जीतेंगी आने वाले चुनाव में। और इसीलिए संभावनाओं की बात कही गई है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी ने इस बात का जिक्र तो किया ही है, इसके साथ ममता बनर्जी ने इन चीजों का भी जिक्र किया है और कहा है कि क्योंकि महाराष्ट्र में परिवर्तन के बाद एनडीए की स्थिति मजबूत हुई है। ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा कि एक आदमी सहमति वाला उम्मीदवार हमेशा देश के लिए बेहतर होता है। मतलब बेहतरी की बात की गई है और इसीलिए वो ये कह रही हैं कि ज्यादा संभावना है द्रौपदी मुर्मू की इस बार राष्ट्रपति चुनाव में जीतने की। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव की, कि जहां एक तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से भी लगातार बैठकें की जा रही हैं, नामों के ऊपर चर्चा की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी बड़ी खबर आ रही है कि एनडीए उतार सकती है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर को एज अ उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही किया गया था ऐलान के कैप्टन अमरिंदर की पार्टी जो है वो अब बीजेपी में मर्ज होने वाली है। और इसी को लेकर जिस दिन भी कैप्टन अमरिंदर की पार्टी होगी भारतीय जनता पार्टी में मर्ज, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाएगा कैप्टन अमरिंदर के नाम का ऐलान उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। जी हाँ, जिस तरीके की बड़ी खबरें आ रही हैं, तो ये एक बड़ा फायदा भी साबित हो सकता है बीजेपी के लिए, क्योंकि आने वाले समय में यानी कि 2024 में लोकसभा के चुनाव है और उन्हीं सब चीजों को देखते हुए लिया जा सकता है एनडीए की तरफ से ये फैसला, जिसमें उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं कैप्टन। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि अभी कैप्टन जो हैं वो पंजाब में मौजूद नहीं है, वो इस समय विदेश में है, उनकी सर्जरी हुई है और इसी हफ्ते वो भारत लौट आएंगे। और पंजाब में जैसे ही कैप्टन आते हैं तभी उनकी पार्टी लोक कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी में मर्ज करा दिया जाएगा और उसी वक्त पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये ऐलान किया जा सकता है। इससे पहले भी हम आपको बता दें कि पंजाब में अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी कैप्टन अमरिंदर की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और यहीं पर पंजाब सरदारों का वोट साधने का अच्छा खासा प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इसीलिए बनाए जाने की आशंकाएं ज्यादा हैं कैप्टन को
उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार, क्योंकि अगर हम कैप्टन की भी बात करें तो कैप्टन पंजाब के सियासी दिग्गज हैं। शहरों से लेकर गांव तक हर जगह वह चर्चित नेता हैं। इसलिए कैप्टन के सहारे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा पंजाब की 13 सीटों पर नजर लगाए बैठी है। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में हुए किसान आंदोलन के चलते सिख थोड़े भाजपा से नाराज हैं और इसीलिए उनके वोट को साधने के लिए ये फैसला जो है वो अहम माना जा रहा है। और इसीलिए लगातार सियासी गलियारों में हो रही है ये चर्चा कि एनडीए दे सकती है उपराष्ट्रपति पद के लिए नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह का, जो कि पंजाब के रह चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री। इसी के साथ तमाम जो चीजें अगर अब सामने आ रही हैं पूरे मामले को लेकर, जब पूछा गया भारतीय जनता पार्टी के पंजाब अध्यक्ष अश्विनी शर्मा से इस पूरे मामले को लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना होगा। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार भी नहीं किया है कि कैप्टन को नहीं बनाया जा सकता उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार, यानी कि जो आशंकाएं चल रही हैं उस पर ठप्पा लगा सकती है एनडीए आने वाले कुछ दिनों में, जैसे ही कैप्टन अमरिंदर आएंगे पंजाब और पार्टी को किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी में मर्ज। अब दोनों ही चुनावों की अगर हम बात करें, जो अभी हम देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, उनका कार्यकाल 11 अगस्त 2022 को समाप्त हो जाएगा और उससे पहले ये उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं, यानी कि 6 अगस्त को ये चुनाव होंगे। और इसके लिए 5 तारीख की घोषणा के बाद 5 तारीख से लेकर 19 तारीख तक उम्मीदवारी यानी कि जो नामांकन है वो दाखिल किया जाएगा जुलाई में। तो अब देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि जो सियासी गलियारों में चल रही है कैप्टन के नाम को लेकर चर्चा, उस पर बीजेपी लगाती है मोहर। एनडीए का क्या फैसला होगा इस पूरे मामले को लेकर, इस पर जनता नजरें बनाए बैठी है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, द्रौपदी मुर्मू को लेकर, जो कि आदिवासी समाज से आती हैं और जिस तरीके से इनके नाम की चर्चा हो रही है, क्योंकि इससे पहले भी देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, वो भी दलित समाज से आते थे और इसीलिए उनका भी ज्यादा विरोध नहीं हुआ था। और किस तरीके से उनका कार्यकाल चला है वो देश जानता है। और शायद इसी कड़ी में एनडीए की तरफ से जो फैसला लिया गया है, द्रौपदी मुर्मू के नाम को आगे रखा गया है कि एक आदिवासी महिला, और पहली बार इस तरीके से फैसला लिया गया है, तो इसकी जो देश की जनता है वो जमकर तारीफ भी कर रही है। बात अगर हम समर्थन की करें तो भाजपा, लोजपा और अकाली दल के अलावा भी कई पार्टियां हैं जिन्होंने समर्थन दिया है द्रौपदी मुर्मू का। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि द्रौपदी मुर्मू को जब अकाली दल ने समर्थन दिया तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे मुर्मू को समर्थन देने की बात पर। और वैसे ही शिरोमणि अकाली दल के जो प्रमुख हैं सुखबीर बादल, उन्होंने इन चीजों का भी जिक्र किया कि हमने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का इसीलिए समर्थन किया है क्योंकि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते, हम कांग्रेस को समर्थन नहीं करना चाहते क्योंकि कांग्रेस ने हमारे साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं किया है। तो आज जो पंजाब की जो तमाम पार्टियां हैं वो देख रहे हैं आप कि किस तरीके से कांग्रेस के एकदम खिलाफ हो चुकी हैं और यही बड़ा कारण है कि द्रौपदी मुर्मू को मिल रहा है ज्यादा समर्थन और वहीं कांग्रेस की हो रही है किरकिरी। और वही कांग्रेस जो कर रही है यशवंत सिन्हा को समर्थन, जो कि टीएमसी से आते हैं और राष्ट्रपति पद के लिए इस बार उम्मीदवार बनाए गए हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अभी तक मुर्मू का समर्थन करने वालों में पंजाब दल, एस जनता दल, लोजपा, बसपा, लोजपा और उनके पक्ष में आ चुके हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री भी बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं और इस कदम में राष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन के संकेत पर देखा जा रहा है। और इसीलिए बार बार पे ये चीजें सामने आ रही हैं कि हाँ, तमाम जो ज्यादा समर्थन है वो मिल सकता है द्रौपदी मुर्मू को। जिस तरीके की बातें विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही हैं, एनडीए के इस फैसले की तारीफ की जा रही है और यही बड़ा कारण है कि जो ममता बनर्जी हर दूसरी चीज को लेकर लगातार देश की सरकार पर सवाल साधती हैं,
देश के प्रधानमंत्री पर सवाल साधती हैं, पर आज भी वो ये चीज़ को स्वीकार कर रही हैं और मान रही हैं कि एनडीए के द्वारा जो उतारे गए उम्मीदवार यानी कि द्रौपदी मुर्मू हैं, उनकी इस बार राष्ट्रपति चुनाव में जीतने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि आज ममता बनर्जी को पता चल चुका है कि यशवंत सिन्हा का इतना ज़्यादा जोर नहीं है और ना ही तो वो टिक पाएंगे द्रौपदी मुर्मू के सामने जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहा है। और वहीं अगर कार्यकाल पे नजर डाली जाए द्रौपदी मुर्मू के, तो वो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं और तमाम बड़े काम उन्होंने राज्यपाल भी रहते हुए किए हैं और इन्हीं तमाम चीज़ों पर नजर डाली जा रही है देश की जनता की तरफ से। और यही बड़ा कारण है कि आज देश की जनता की तरफ से भी ये बात कही गई है कि एनडीए के द्वारा लिया गया फैसला काफी ज्यादा काबिले तारीफ है कि किस तरीके से एक आदिवासी महिला को आगे लाने का काम किया जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा अपने काम में अच्छी हैं और उसके साथ ही मेहनती हैं, तो उन्हें एक अच्छी पद के लिए नवाजा गया है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।